तारीख थी 15 अगस्त 1947 का। वह काली रात जब पूरा देश सो रहा था, तभी आज़ादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसे हम सालों से इंतज़ार कर रहे थे। अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की इतनी खुशी थी कि सभी की आंखें नम थीं। उन्हें आने वाला स्वर्णिम समय नज़र आ रहा था। आने वाले समय देश के नौनिहालों का उज्जवल भविष्य लेकर आने वाला था, जिसे अंग्रेज़ों ने अभी तक बर्बाद किया था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अपना पहला भाषण दे रहे थे। वह 15 अगस्त की पहली आज़ादी की सुबह जो हमारे लिए कई खुशियाँ लेकर आई थी, क्योंकि यह आज़ादी बड़ी महंगी थी। न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, कितने माँओं ने अपने लाल खोए थे। बहुतों ने आज़ादी का सपना देखा था, पर वो आज़ादी देख नहीं पाए थे। पर आज देश आज़ादी को बड़े उल्लास से मना रहा था और उसका स्वागत कर रहा था। परंतु इतनी खुशियों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो एक कील की तरह चुभ रहा था। वह था भारत और पाक के बीच खींची गई बंटवारे की लकीर। यह वह लकीर थी जिसे भारत और पाक को दो भागों में बांट दिया था। इस बंटवारे ने हजारों लोगों की जानें ले ली और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया था। जो कुछ दिन पहले आपस में भाईचारे की तरह रहते थे और आज़ादी के लिए साथ साथ लड़ते थे, वो आज बंटवारे की वजह से आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। बंटवारे के इस विस्थापन से इंसानियत पूरी तरह ख़त्म हो गई थी। 15 अगस्त से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया था। यह कत्लेआम सोची समझी साजिश थी। इसके बड़े घातक परिणाम हुए। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त को लुधियाना में 70 सिखों को मार दिया गया। अगस्त के पहले सप्ताह में अमृतसर की धरती लहूलुहान हो गई। हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाकर बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। वह मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। आज़ादी के ठीक 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन से अमृतसर कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं पहुंचा। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी। किसी का हाथ कटा, किसी का सर, किसी का पैर, शरीर छत बिच्छत पड़े हुए थे। जो भी इस तस्वीर को देख रहा था वो दांतों तले उंगलियां दबा रहा था, क्योंकि ये मंजर असहनीय था। उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर एक पर्चा चिपका था जिसमें लिखा हुआ था कि यह नेहरू और पटेल के लिए आज़ादी का तोहफा है। इसके बाद दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा। पटेल जी ने भी जवाब में यह लिखवा दिया था कि अगर तुम्हारी तरफ से एक ट्रेन मरने वालों की भेजोगे तो इधर से 4 ट्रेनें भेजी जाएंगी। कहा जाता है इसके बाद कत्लेआम तुरंत रुक गया था। पर इस पूरी घटना में हजारों लोग बलि चढ़ गए। कई बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। दोनों तरफ के लाखों लोग बेघर हो गए थे। दोनों तरफ से चलने वाली ट्रेनें लाशों की ताबूत बन गई थी। ये बंटवारा इंसानी अध्याय का बहुत बड़ा काला दिन था। ये बंटवारा वाकई बहुत ही दर्दनाक था, जिसे हम और आप केवल महसूस कर सकते हैं। इसका बयां कर पाना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिसने भी इस मंजर को देखा है उसको इस सहने की क्षमता नहीं थी। दोस्तों, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए क्या ये बंटवारा सही हुआ था। जय हिंद, जय भारत।